मल्टीबैगर स्टॉक्स की सीरीज के अगले पार्ट में हम आ चुके हैं। आज की कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। इस कंपनी को हमने चूज इसलिए किया है क्योंकि ये कंपनी बहुत ही सॉलिड कंपनी है और आने वाले टाइम में आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, 1986 से इनकॉर्पोरेटेड है। पिछले साल इसका आईपीओ आया था, जिसमें वहां से लेके अभी तक इसने परफॉर्म नहीं किया है इस कंपनी ने। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा सिलेक्ट करने का इस कंपनी को कि फंडामेंटल हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन जो प्राइस पे चल रही है उस प्राइस पे ये जस्टिफाइड नहीं है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखिएगा। बिजनेस मॉडल को जानेंगे, फंडामेंटल्स को जानेंगे और साथ में जानेंगे 15, 10, 5 कितने साल इसको होल्ड करेंगे, कितने परसेंट के रिटर्न गेन हो सकते हैं एवरेज बेसिस पे। मैं विकास मल्होत्रा आप सबका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बुल्स मनी पे। जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को हिट कर दीजिए जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और चलती चलती वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है गाइस। सब्सक्राइब और लाइक दोनों ही यूट्यूबर की जान होती है और इसको जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इसके चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट लगाया है। चार्ट पे इसलिए बिकॉज एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, उसको जान लेते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कितने, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट और क्या स्टॉप लॉस के साथ वो कर सकता है, तो उसको एज ए कवर करेंगे इस मल्टीबैगर में साथ में। बिकॉज किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा। अगर होगा भला तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। देखिए, एक काफ़ी समय से ये 26 से लेके डाउनसाइड 20-22 के आसपास इसमें ये ट्रेड कर रहा है। लगभग साल होने वाला है। देखिए, अभी भी जो इसने लास्ट टाइम बॉटम बनाया था वो भी 22 रुपए के आसपास, अभी सिमिलर वे में 22 रुपए के आसपास बॉटम बना के एक डिसेंडिंग पैटर्न को इसने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे देखिए, डिसेंडिंग पैटर्न के बाद यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन जोन में है। जो अभी प्रेजेंटली मार्केट सिचुएशन है, अगर मार्केट यहाँ से एक अच्छा मूव देती है तो ये साथ में अगर चलता है तो पहला टारगेट आप लेके चलिए 24 रुपए के आसपास, दूसरा 26 रुपए या उसके ऊपर का ब्रेकआउट होगा तो आपको बता दिया जाएगा बाद में। पहला टारगेट 24 रुपए, दूसरा 26। जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका लगभग 22 रुपए से नीचे का रख लीजिए, जिसको आप सेफली प्ले कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ये है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो होल्ड करना ही पड़ेगा गाइस। दूसरा कोई तरीका ही नहीं है आपके लिए अगर आपने बड़े रिटर्न्स कमाने हैं। तो चार्ट का काम खत्म हुआ, इसको हम यहीं पे बंद करते हैं। अब जानते हैं इसके पहले फंडामेंटल्स को। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, रेलवे को फाइनेंस करती है, 1986 की इनकॉर्पोरेटेड है। देखिए, प्राइमरी एंगेज इन फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक assets, leasing of railway infrastructure assets and lending to entities under the Ministry of Railway। तो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ये काम करती है। 30,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 23 रुपए के आसपास चल रही है, 20 से 26 के बीच में घूम रही है। सारे फैक्ट पैनी वाले हैं। पैनी शेयर को अगर आप याद करते हो तो पैनी शेयर लेने वालों के लिए सबसे अच्छा ये चीज है कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पैनी शेयर है। तो मौका मत जाने दीजिए, वीडियो देखो लेकिन इसको जरूर लो। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। स्टॉक पीई जो है वो 5.42 के आसपास चल रही है। बुक वैल्यू देखिए 30 रुपए के आसपास और 5%, 4.5% का डिविडेंड दे रही है ये कंपनी। 23-24 रुपए वाला स्टॉक आपको 1 रुपए अगर डिविडेंड दे दे, इससे अच्छा भाई जान लोगे क्या। आरओसीई आरओई को मत देखिए, अभी फेस वैल्यू 10 रुपए की फेस वैल्यू है। आरओसीई आरओई को क्यों नहीं देखना है, क्योंकि बिजनेस सॉलिड है, डेप्थ बहुत ज्यादा है। डेप्थ कितना है, 3,42,000 के करीब का करोड़ का डेप्थ है। इस डेप्थ को, इंटरेस्ट को दे रही है रेगुलर बेसिस पे। लेकिन एक चीज इसमें जो देखने वाली है, बैलेंस शीट में देखिए इसके एसेट्स भी काफी अच्छे हैं। टोटल एसेट की बात करें तो 4 लाख करोड़ से ऊपर के इसके टोटल एसेट्स हैं।
तो इसलिए हम डेब्ट से घबराएंगे नहीं। लायबिलिटीज हर कंपनी की होती हैं, प्रॉब्लम्स हर कंपनी में होते हैं डेब्ट के, क्योंकि अगर पैसा लिया जाएगा तो इन्वेस्ट किया जाएगा तो पैसे से पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बन पाएगा। तो इसलिए इसके ऑपोजिट देखते हैं टोटल एसेट। तो टोटल एसेट इनफ है, अगर कल को ये कंपनी को डेब्ट उतारना पड़े तो उतार सकती है। ईपीएस की बात करें तो 4 रुपये 0.31 का करीब का है, 4.5 रुपए के आसपास का ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। अभी तक का इस कंपनी ने जितना भी यहाँ पे फंडामेंटल्स बताए हैं तो राइट वे में है, कुछ इसमें नुकसान वाला काम नहीं है। कुछ है जो जैसे डेप्थ थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन डेप्थ को धीरे धीरे ये कम करती जाएगी कंपनी जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा। अब प्रो और कॉन्स की बात करते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.77 टाइम इट्स बिग बुक वैल्यू। पहले ही बता चुका हूं कि इसकी पीई रेशियो बहुत कम है, 28 से 30 की पीई रेशो है सेक्टर की, और 5 की पीई रेशो के साथ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी और एक बड़ी कंपनी काम कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड, ये आपको बता चुका हूं। अगर यहीं पे हम कॉन्स को देखें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो लो है, टैक्स रेट सीम्स लो, कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी, 12.29% के इक्विटी के रिटर्न दे रही है 3 साल में, फिर भी फार बेटर देन अदर कंपनीज जो कि पेनी स्टॉक में आती हैं। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये कॉन्स है, इसमें मैं तो इससे कुछ भी डरा नहीं हूँ कॉन्स के साथ, बिकॉज मेरे को प्रोज पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और इस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आने वाले टाइम में ये अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अब क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं तो हमारे पास लास्ट 2019 के से लेके 2021 तक हमारे पास पड़े हैं, दिसंबर से लेके। देखिए सेल्स में अप डाउन इसके रहे हैं, जहां पे हमें 3641 करोड़ से 2019 दिसंबर को जो इसकी सेल थी वहां से लेके चलें तो अभी तक ये 4690 के आसपास पहुंच चुकी है सितंबर 21 तक। एक चीज है, इसके एक्सपेंसेस जो हैं वो भी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। रेगुलर जो हम क्वार्टर्स में देखते हैं, कहाँ 8 करोड़, 51 करोड़, 37 करोड़, 19 करोड़, तो इसके ऊपर इस कंपनी को काम करना पड़ेगा। सरकारी कंपनी है तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट जो फंड्स होते हैं उसमें से चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। वहां पे देखिए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। वहां पे अदर इनकम जीरो है। इंटरेस्ट रेट की बात करें, इंटरेस्ट जो आता है अर्निंग पर शेयर के ऊपर, सॉरी अर्निंग जो इनकम के ऊपर, तो वो भी रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहा है। डेप्रिसिएशन लगभग पिछले 3 क्वार्टर से लगभग सेम है। प्रॉफिट 2019 से अभी तक जो है वो लगभग 50% के करीब का बढ़ चुका है, और पिछली क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर यानी कि दोनों क्वार्टर में लगभग सेम प्रॉफिट रहा है। तो ये चीज है कि धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिट में इंक्रीज कर रही है, लेकिन लगभग 2-2 3-3 क्वार्टर लग रहे हैं एक ही जगह पे स्टेबल प्रॉफिट देने में। तो ईपीएस भी लास्ट 3 जो क्वार्टर का ईपीएस सेम ही लगभग रहा है, लेकिन जो कंपनी है वो रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट को जनरेट कर रही है, जिससे कि एक अच्छा हमें जो दूर का नजरिया देखें तो एक अच्छा हमें दिख रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है आपके सामने। इसमें अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं सेल्स के साथ। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो देखिए लगभग 16 से लेके 21 तक सेल्स डबल हो चुकी है, एक्सपेंसेस डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 3 गुना हो चुके हैं एक्सपेंसेस। वहीं पे देखें इंटरेस्ट डबल से ज्यादा हो चुका है, और वहीं देखें तो प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़ चुका है। तो यहां पे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से बात करें अगर हम, तो ये कंपनी की साफ साफ हमें नजर में दिख रहा है कि ये कंपनी सॉलिड कंपनी है, आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अच्छा यहां से अगर आप इसमें होल्ड, क्योंकि बॉटम है, इससे ज्यादा बॉटम आपको नहीं मिलेगा इस कंपनी का, यहाँ पे बॉटम है, तो बॉटम में एंट्री लोगे तो आपको रिटर्न तो मिलते हुए दिखेंगे। अब इसकी
जो हम छोटी सी चीज जिसको हम नोट करेंगे, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखें तो 5 साल की 16% है, 3 साल की 19% है। वहीं पे कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें तो 5 साल का 39% है, 3 साल का 29% है। लेकिन हमें जो देखना है वो हमें देखना है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ये 3-5 साल में लगातार सेम ही हर ईयर का दे रही है, बिकॉज स्टेबल इक्विटी रिटर्न है, बढ़ नहीं पा रहा है। जो इक्विटी के ऊपर रिटर्न यानी कि लोगों के शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न उनको देना है वो अभी बढ़ नहीं पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अगर देखेंगे तो इस कंपनी में बढ़ता हुआ दिखेगा। कैसे दिखेगा? क्योंकि कंपनी जैसे जैसे धीरे धीरे अपने जो लोन है उसको भी साइड पे देती रहेगी और साथ में सेल्स बढ़ती रहेंगी। जैसे सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियस है नेट प्रॉफिट में इजाफा होगा, और नेट प्रॉफिट में इजाफा होगा तो रिटर्न और इक्विटी में फर्क पड़ेगा। अब सीधा इसके हम शेयर पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इसका। प्रमोटर के पास 86.36 की होल्डिंग है और वहीं स्टेबल होल्डिंग के साथ अभी रुके हुए हैं। वहाँ पे ही एफआईआईज ने इसमें थोड़ी बिकवाली की थी जून 2021 में, लेकिन उसको फिर से थोड़ी सी खरीदारी की है सितंबर 2021 में। डीआईआईज देखें तो धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर रहा है। वो जो बिकवाली है वो जा रही है पब्लिक होल्डिंग में। तो ये है इसका टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी क्वेश्चन रेज हो रहा है कि इसको हम क्यों बाय करें, इस कंपनी को क्या रीज़न है, क्यों ये मल्टी बैगर बन सकती है, क्या ये आने वाले 10 साल में हमें 10x के रिटर्न दे सकती है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम लेके चलते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का रीज़न क्यों हम इसको बाय करें। पैनी स्टॉक आप 5, 10, 15, 20 रुपए वाला कोई भी बाय करोगे उसको आप लेके रख लोगे, स्पेकुलेशन के साथ आपको प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, या आप एग्जिट होगे बड़े लॉस के साथ या बड़े प्रॉफिट के साथ। लेकिन सेटिस्फेक्शन, दिल में एक डर रहेगा कि ये पैनी स्टॉक है, कंपनी कभी भी डूब सकती है क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। तो उसका जो अल्टरनेटिव है वो है ये कंपनी। इसमें आपको डर नहीं रहेगा, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पैसा नहीं डूबेगा, फंडामेंटल्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं, लोन के बावजूद बहुत स्ट्रांग है फंडामेंटल्स। आने वाले टाइम में ये पैनी स्टॉक आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। पैनी से एक अच्छा रिटर्न निकालने के लिए हमें सिर्फ यही देखना होता है कि कंपनी बिजनेस कर रही है प्रेजेंटली, और साथ में क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल सही है, साथ में क्या कंपनी प्रॉफिट में है, साथ में क्या कंपनी की रेपुटेशन सही है, साथ में क्या कंपनी आने वाले टाइम में बंद तो नहीं हो जाएगी। तो ये चीज़ें इसमें नहीं है, मतलब डर नहीं है इस कंपनी में, तो इसलिए आपको ये दूसरे पॉइंट पे भी खरी उतरती है। तीसरे पॉइंट पे कि 10 साल में कितना रिटर्न दे सकती है, अगर मैं अपनी तरफ से अंदाजे से बोलूं तो लगभग इसका टारगेट हम लेके चलेंगे 100 रुपये का। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने 100 बोल दिया तो 100 मिल जाएगा। मिलने को आपको ये कंपनी 200, 300, 500 पे भी पहुंच सकती है, नहीं जाने को ये 40-50 रुपये तक ही जा सकती है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि इस प्राइस पे, इस फंडामेंटल के साथ पब्लिक सेक्टर की कंपनी आपको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो इसको जाने मत दीजिए। उतनी क्वांटिटी जरूर लेके रखिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके जितनी आपको बुरा ना लगे कि अगर इसने कम रिटर्न दिए, लेकिन रिटर्न जरूर देगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि ये रिटर्न, ऐसा नहीं हो सकता कि ये रिटर्न ना दे। आने वाले 10-15 सालों में रिटर्न देगी। कितने एक्स रिटर्न देगी ये कोई नहीं बोल सकता। यहाँ से 10x होती है, 20x होती है, 50x होती है, ये भगवान ही जानता है, लेकिन होगी जरूर। तो ये है हमारी इस कंपनी के बारे में राय। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते या नहीं करना चाहते। अब लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या हमारी कंपनी या हमारे क्लाइंट्स की इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है? तो आंसर है यस। हमने लगभग 24 रुपये के आसपास की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में आज से 3 से 6 महीने पहले की हुई है, और इसमें हमारी होल्डिंग भी अच्छी खासी है, और हमारा नज़रिया लगभग 10-15 साल के लिए है होल्ड करने का, जिससे यहाँ हमें कम से कम 10 to 20x के रिटर्न्स मिलें। तो ये है इस वीडियो का सब निचोड़। मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि ये कंपनी पैनी स्टॉक के साथ साथ मल्टी बैगर
बनने के 99% चांसेस देती है विदाउट डर के। तो इसलिए हम इसको नंबर 1 पे रखते हैं पेनी शेयर में, मल्टीबैगर शेयर में और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में। तो इसलिए हमने इसको आपको इस वीडियो में प्रेजेंट किया है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। आपके लिए नेक्स्ट संडे फिर से एक नई वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें आपको एक नई कंपनी के साथ दोस्ती कराएंगे, जिससे आपको पता चल सके कौन सी कंपनी कहाँ पे मल्टीबैगर बन सकती है।